अहमद बिलाल महबूब साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज इंतहाई अहम रिमार्क्स अदालत की जानिब से सामने आया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। कितना इम्कान है इत्तफ़ाक़ राय का हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी अपनी जमातों की जानिब से गुंजाइश निकालने का 1 तारीख के लिए? देखिए, ये दोनों बातें ही कानून और इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में जरा अजीब सी लगती हैं कि सियासी जमातें इत्तफाक राय पैदा कर लें और दूसरी बात है कि हम गुंजाइश निकाल लेंगे। अदालतों से तो ये की जाती है कि वो कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम फरमाएंगी। वो अगर अदालतों में सियासी जमातों में सुलह करवाने का काम जो है वो तो दूसरे इदारों का काम होता है। वो पार्लियामेंट है, वो सियासतदान खुद है, जैसे जमात इस्लामी अब कोशिश कर रही है सुलह करवाने की, तो वो दूसरे इदारे हैं, उनका दूसरा काम है। ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मेरी एक अर्दा सी गुजारिश सुनना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 90 रोज में इंतखाब कराने का आईनी तकाजा है, इसको दूसरे 2 आईनी तकाजों के साथ मिला के कुछ इंटरप्रिटेशन फरमा दे। एक तो वो इलेक्शन कमीशन ने कहा 2183 वाला मामला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और वही हतमी तौर पे ये तय करे कि क्या इस वक्त इस तारीख को इलेक्शन हो सकते हैं। इससे उसको रिकनसाइल करें और आर्टिकल 224 के साथ तो 224 ए के साथ रिकनसाइल करें, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, और फिर उसको साथ ही चौथी चीज जिसको वो रिकनसाइल करने की जरूरत है वो मर्दमशुमारी की रिक्वायरमेंट है। इन 4 चीजों को अगर सुप्रीम कोर्ट वक्त सर्व करेगी, क्योंकि ये सिर्फ वाहिद आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है 90 दिन में इलेक्शन करवाना, और भी बहुत सी आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनको अगर आपस में मिला के वो कोई इंटरप्रिटेशन देंगे तो फिर ही मामले का हल निकलेगा। सियासी जमातों का जो इत्तफाक राय होना और गुंजाइश निकालना, मेरे ख्याल वो गुंजाइश आइन में से निकालें तो ज्यादा बेहतर है। ये बड़ी अहम बातें आप कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। ये भी कहिएगा, जिस तरह अब ये गुंजाइश की बातें हो रही हैं और फिर 14 मई के ऊपर जो आगे कंसेंसस आगे किस तरह बढ़ाया जा सकता है बातें हो रही हैं, तो केयर टेकर सेटअप एक बड़ी रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि मयाद तो खत्म हो चुकी है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में भी 1-2 रोज में ही, तो उसका आगे से किस तरह से हल निकाला जाएगा? क्या इस समात के ही थ्रू? ये भी एक हल है ना, क्योंकि ये सवाल कभी पहले पैदा नहीं हुआ, लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि अगरचे वो 1.5 महीना एक्सटेंड हुआ इलेक्शन, तो वो केयरटेकर गवर्नमेंट भी एक्सटेंड हो गई थी। तो 1.5 महीना हो सकती है, तो 5 महीने भी हो सकती है, या कोई इलेक्शन या सुप्रीम कोर्ट उसको कोई और इनोवेटिव रास्ता निकाले। ज़ाहिर खला तो नहीं रह सकता, या तो कोई अब वो पुरानी गवर्नमेंट तो आ नहीं सकती, वो तो अभी बहाल नहीं हुई, असम्बलियां बहाल नहीं हुई, तो केयरटेकर गवर्नमेंट ही चल सकती है, या फिर ये कि इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत गवर्नर रूल आ जाएगा। बिल्कुल, बड़ा वैलिड आपने पॉइंट रेज किया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे, शाहजेब खानजादा, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।